किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि पैसा इंसान को ऊपर ले जाता है, लेकिन इंसान पैसे को कभी ऊपर नहीं ले जाता। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें माय एफएम का यूट्यूब चैनल और दबाएं बेल आइकॉन। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। माय एफएम से आपके लिए एक छोटी सी कहानी एक ऐसे राजा की जिसके बेटा नहीं था। वो चिंतित रहता था कि राज्य को आगे कौन संभालेगा। वो अपनी बेटी की शादी करने को लेकर के भी चिंतित रहता था। तो एक दिन उसने सोचा कि बेटी का विवाह कर देते हैं और जिससे विवाह होगा उसी को राज्य सौंप करके संन्यास ले लेंगे, क्योंकि वो काफी समय से राजा बना हुआ था, काफी समय से वो ये सब काम देख रहा था। उसने अपने मंत्री से कहा और घोषणा कर दी कि कल सुबह हमारे राज्य में जैसे ही पहला आदमी आए, जो भी आए, उसी से मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा। मंत्री ने कहा, यह बहुत अजीब सा फैसला है। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, मैंने डिसाइड कर लिया। अगली सुबह जो सेवक थे, सिपाही थे, वो एक फटे कपड़े में लड़के को लेकर के महल में दाखिल हुए और राजा साहब के पास गए। जाकर के कहा कि ये लड़का जो है सुबह सुबह आया था, सबसे पहले यही आया था। राजा ने कहा, ठीक है, जो फैसला लिया गया उसी के मुताबिक ये अगला राजा होगा। ढोल नगाड़ों के साथ में उसका राज तिलक किया गया, उसे राजा बनाया गया। राजा की जो बेटी थी उससे शादी करवाई गई और राजा साहब जो थे वो जंगल में चले गए, संन्यास ले लिया, ये सब छोड़ करके। वो जो लड़का था बहुत अच्छे से काम करने लगा। धीरे धीरे उसने राज्य को समझना, संभालना, सब कुछ सीख लिया। अपना काम उसने बहुत बखूबी निभाया। यहां तक कि जो छोटे मोटे युद्ध हुए उसमें भी उसने अपने राज्य को जीत दिलवाई। तो बहुत अच्छे से उसका काम चल रहा था। जिस राजमहल में वो रहता था उसमें जो खजाना था उसकी चाबी किसी और के पास में थी। जहां पर फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स रखे थे उसकी चाबी किसी और के पास में थी। जो राजा का एक मंत्री था जो सारा पैसों का काम देखता था, वो सारे खजाने की जिम्मेदारी रखता था। जो कागजात थे वो दूसरे मंत्री के पास में थे। जो शस्त्रागार था उसकी चाबी किसी और के पास में थी। लेकिन एक छोटी सी कोठरी थी, उसकी चाबी राजा हमेशा अपनी कमर से बांध करके रखता था, कभी वो किसी को देता नहीं था। और लोग ये सोचते रहते थे कि इस कोठरी की चाबी अपने पास में क्यों रखता है। उस राजा की एक अलग सी आदत बन गई थी। वो 10-15 दिनों में एक बार उस कोठरी में जाता था और आधे एक घंटे तक वहां बैठा रहता था। उसके बाद में बाहर आता था। मंत्रियों में कानाफूसी होने लगी कि क्या है अंदर ऐसा जिसको देखने के लिए बार बार जाता है। तो जो सबसे बड़े मंत्री थे उन्होंने पूछा, जो वित्त मंत्री थे एक तरीके से, जो सारा खजाना मैनेज करते थे, उन्होंने कहा कि राजा साहब एक बात बताइए, उसमें क्या है अंदर, आप जाते हैं? तो उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पूछने की? तो डांट दिया। जो सेनापति था, जो सारा शस्त्रागार वगैरह मैनेज करता था, उसने फिर हिम्मत करके एक दिन पूछ लिया धीरे से कि राजा साहब कोठरी में क्या है जिसके लिए आप जाते हैं और आधे एक घंटे बाद आते हैं? राजा ने उसे भी डांट दिया। मंत्रियों को लगा कि एक ही है जो पूछ सकती है इनसे, वो है महारानी जी। महारानी को कहा गया कि आप पूछिए ना राजा साहब से कि उस कोठरी में क्या है जिसके लिए हर 10-12 दिन में, 15 दिन में पहुंच जाते हैं और आधे एक घंटे तक वहां रहते हैं और फिर बाहर आते हैं। चाबी भी किसी को नहीं देते। हम मालूम भी नहीं कर पा रहे हैं कि अंदर क्या है। सारा खजाना तो बाहर रखा है, हमें मालूम है किस में रखा है, कमरे में सारे कागजात रखे हुए हैं, अंदर ऐसा क्या छुपा रखा है? तो नारी के सामने किसी की चलती नहीं है। बीवी की जिद तो जिद होती है। महारानी ने राजा साहब से कहा, जो नए राजा थे, उससे कहा लड़के से कि क्या है उस कोठरी में? तो राजा साहब ने कहा कि मैं नहीं बता सकता तुम्हें। तो उसने जिद कर ली। महारानी ने खाना पीना छोड़ दिया और रूठ चुकी थी, इसलिए उन्हें मनाना था। तो राजा ने कहा, ठीक है, बुलाओ सारे मंत्रियों को और आप भी चलो मेरे साथ। कोठरी का ताला खोला राजा ने, सबको अंदर लेकर के गया। बहुत छोटा सा कमरा था, कुछ भी नहीं था उस कमरे में। कील पर फटे पुराने कपड़े टंगे थे। जो मंत्री थे, जो महारानी थी, कहने लगी, क्या है यहां पर जिसके लिए आप आते हैं? यहां तो कुछ भी नहीं है। उस राजा ने कहा कि ये जो कील पर कपड़े टंगे हैं, बस मैं इनको देखने के लिए आता हूं। जब भी मुझे घमंड आ जाता है, अहंकार आ जाता है, मैं इनको देखने के लिए आता हूं कि ये मेरी शुरुआत थी, मैं तो ये था। वो तो राजा साहब की कह सकते हैं एक भावना थी, उनकी दया थी कि उन्होंने मुझे राजा बना दिया, आपसे विवाह करवा दिया, वरना मैं तो ये था। मैं अपनी शुरुआत को देखने के लिए बार बार यहां आ जाता हूं जब भी मुझ पर घमंड हावी हो जाता है कि देख, तू ये था और तुझे अगर यहां तक पहुंचाया तो ऊपर वाले ने पहुंचाया। उसको कभी मत भूलना, अपनी शुरुआत को कभी मत भूलना। छोटी सी कहानी, बस एक छोटा सा रिमाइंडर आपके लिए। कभी अगर आपको लगे कि घमंड आप पर हावी हो रहा है तो अपनी शुरुआत को याद कर लेना, वो सारा घमंड छूमंतर हो जाएगा। एक बार फिर से कहूंगा, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी सच्ची मेहनत के साथ और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें माय एफएम का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। याद रखिए, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो माय एफएम सुन रहे हैं। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।